दोस्तों, जब जीवन में तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आर्थिक संकट आता है, तो वो किसी से पूछ के नहीं आता। और जब जीवन में उन्नति आती है, तरक्की आती है, ऊंचाइयां आती हैं, जीवन में खुशियां आती हैं, तो वह भी किसी से पूछ के नहीं आती। ये कलयुग है, शनि राहु केतु की दुनिया है। यहाँ शनि राहु केतु सेट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो व्यक्ति को वह अपार सफलता, धन दौलत का मालिक बनाते हैं। जीवन में बड़ा मुकाम, रंक से राजा की जिंदगी और झोंपड़ी से महलों का सफर, ये तीन ग्रह ही आपको दिलवाते हैं। और जीवन में परेशानी, दुख देने पे आते हैं, तो व्यक्ति को राजा से रंक बनाना, गरीब बनाना, दुखियारा बनाना, आर्थिक संकट बनाना और दर दर की ठोकरें खिलवाना, ये भी यही करवाती है। आज मैं बताऊंगा कि मकर राशि वालों के जीवन में चौंका देने वाला खुलासा होगा। मित्रों, मकर राशि वालों के जीवन में अब जून सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक, यानी ये 7 महीनों में चौंका देने वाला खुलासा होगा। जो आपने जिंदगी में पिछले समय में खोया है, उससे चौंक ना पाओगे, क्योंकि यहाँ ग्रहों का बदलाव अब आपके ग्राफ को ऊंचा करता चला जाएगा। दुख, कष्ट, परेशानी, जीवन में दुख का आना, व्यक्ति कष्ट के मारे रोता है, परेशान होता है जब रुपया पैसा नहीं होता। रुपया पैसा क्यों नहीं होता? इसका कारण ग्रह है, इसका कारण आपकी जन्म कुंडली की दशाएं हैं, आपकी गोचर कुंडली है, आपकी लगन कुंडली है जिसमें खानों में ग्रह बैठे हैं, और आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव है। मकर राशि वालों ने जो पिछले समय में दुख, कष्ट, दरिद्रता और परेशानियां झेली हैं, ये वही जानते हैं। जो दुख भोग है वो जाने, जो गरीबी भोग है वो जाने। दूसरे की बातों से, कहने से क्या लगता है, वो तो 2 मिनट में आपकी हंसी उड़ा देता है, मगर ध्यान रखना कि एक दिन हंसी उसकी भी बनती है। अब क्या है, शनि क्या है, शनि किसी को नहीं छोड़ता, ना राजा को छोड़ा ना रंक को छोड़ा। शनि की 7.5 रावण पे लगी तो उसका विध्वंस हो गया। बैठे ठाले उसने सीता जी का हरण कर लिया। हालांकि उस पर सुंदर सुंदर रानियां थी, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो गुणवान पत्नी थी वो थी मंदोदरी। उसका साथ छोड़ के और वह सीता जी का हरण करने चला गया और अपना सारा विध्वंस करा लिया। केकई पे 7.5 लगी तो राम जी को वनवास हो गया। राम जी पे 7.5 लगी तो राम जी को घर छोड़ के जाना पड़ा, जबकि उनके केंद्र भाव में शनि और लगन में बृहस्पति थे, तब भी उन्हें, और लगन में चंद्रमा थे, तब भी ये गजकेसरी योग लगने के बाद में और चौथे घर में शनि आने के बाद में उनको 7.5 में वनवास भोगना ही पड़ा। इधर दुर्योधन पे 7.5 लगी तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। यहाँ जो है कृष्ण जी पे 7.5 लगी तो कृष्ण जी को ऊपर से जो वो बैठे हुए थे लोक में, उनको आके धरती पे लीला करनी पड़ी। जो है भयंकर युद्ध चला, महाभारत जैसा, और कृष्ण जी को उपदेश देने ही पड़े और गीता का निर्माण हो गया। तो यहाँ 7.5 में भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान को शनि ने नहीं छोड़ा, तो इंसान क्या है। हनुमान जी पे भी 7.5 लगी थी, तो हनुमान जी पे 7.5 लगी तो वह नीले पड़ गए, और हनुमान जी की सारी शुद्ध बुद्ध और 9 विद्याएं जो है चली गई। फिर जब रावण की लंका का हनुमान जी ने दहन किया अपनी पूंछ में आग लगा के, तो वहां रावण ने शनि को बांध रखा था, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि यहां स्थितियां क्या थी, मेघनाथ को लेके थी। मेघनाथ के 11वें घर में रावण ने सारे 9 ग्रह बिठा दिए थे, मगर शनि तो शनि है। शनि ने एक टांग जो है 12वें घर में रख दी, क्योंकि शनि न्याय का कारक है। उसने यूं कही कि ये राक्षस कब तक सुख भोगता रहेगा, ये तो कभी मरेगा ही नहीं, ना इसको मैं दंड दे पाऊंगा ना इसको सजा दे पाऊंगा। तो शनि महाराज ने 11वें घर से जो है एक टांग अपनी 12वें घर में रख दी। रावण को गुस्सा आई, उसने उसकी कुंडली को देखा, क्योंकि ये क्या किया भाई तूने, मैंने तो सारे ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र और सारे मंगल, सारे ग्रह 11वें घर में बिठा दिए थे, क्योंकि 11वें घर में व्यक्ति बलशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, क्योंकि 11वें घर में 11 गुना लाभ मिलता है। व्यक्ति अरबपति खरबपति होता है, और उसके जो है भुजाबल में 11 गुना ताकत होती है, और 4 शास्त्रों का और वेदों का ज्ञान होता है। तो उसने गुस्से में आके रावण ने जो है शनि की टांग काट दी और
शनि एक पैर से लंगड़े हो गए, इसलिए शनि शनि वह चलते हैं। तब 2.5 साल में एक राशि का चक्कर लगाते हैं और 30 वर्ष में पूरी राशि का चक्कर लगाते हैं, पूरे भाव का चक्कर लगा के शनि शनि कर्म करके व्यक्ति की जिंदगी को पूरा करते हैं। सबसे स्लो प्लेनेट है। अब यहाँ जब रावण जब लंका में जो है आग लगी तो वहां से जब शनि को निकाला, शनि किर्रा रहे थे, तब जो है शनि की 7.5 जो हनुमान जी पे लगी थी, तो शनि ने जो है जब हनुमान जी ने कहा कि तुम जो है सब पे 7.5 लगाते हो तो तुम इंसान पे भी 7.5 लगाओगे। देखिए मकर राशि की कहानी बहुत लंबी दुखियारी है, इसलिए ये कथा आपको बतानी पड़ रही है। तो ध्यान पूर्वक सुनोगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। और चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको समय समय पे आपको वीडियो सारी राशियों की मिलती रहेंगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। तब तिरवाचा और कसम खिलवाई हनुमान जी ने कि आप किसी पे 7.5 लगाओ तो बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि कलयुग में इतना कोई झेल नहीं पाएगा, ना शनि की महादशा ना शनि की 7.5, क्योंकि वह वैराग्य को लेके आती है, धन संकट को लेके आती है, व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी है उसको झेलनी पड़ती है। तब उन्होंने कही कि शनिदेव ने कि आपकी जो पूजा करेगा, बजरंग बली की जो पूजा करेगा, हनुमान अष्टक की पाठ करेगा, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा पढ़ेगा, तो उसके जीवन में मैं कष्ट बहुत कम दूंगा। तो यहाँ ये कथा सुनाने का मतलब ये है कि जब जब किसी राशि पे 7.5 लगती है, सच्चाई यही है, तो वो व्यक्ति किर्रा जाता है। आर्थिक कष्ट, दुख, कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु, व्याधा, ये सब चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं। अगर ऐसा हुआ है आपके पिछले 7.5 साल में तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। निसंकोच आप परिवार का सदस्य मान के अपनी भावनाएं जरूर जो है शेयर करें, क्योंकि 7.5 में आदमी बहुत परेशान होता है। अब ये 7.5 तो आपके ऊपर से उतर गई, साल के 5 माह भी निकल गए, मगर फिर भी मकर राशि वाले परेशान क्यों हैं? अब चौंका देने वाला खुलासा होगा और आपके जीवन के अब आगे आने वाले जो है समय कैसे ग्राफ को ऊंचा करते चले जाएंगे। बात हम करने जा रहे हैं जून से लेके और पूरे 7 महीने तक आपका कैसे खाता खुलेगा और आपके जीवन में कैसे बूस्ट आएगा। देखिए यहाँ स्थिति देखी जाए तो इस समय मकर राशि वालों का लग्नेश है शनि। तो आपके शनि कहाँ बैठा है? तीसरे घर में बैठा है। अगर राहु की बात करें तो राहु महाराज आपके धन भाव में बैठे हैं। यहां सूर्य, बुध और शुक्र, यहां सूर्य, गुरु और शुक्र आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। यहां अगर देखा जाए स्थितियां तो बढ़ते हुए ग्राफ की ओर आपको ले जा रही हैं। सबसे पहली बात तो धन भाव पे जो आपके बैठा हुआ है राहु, वह राहु आपको डिप्लोमेटिक बनाएगा। कार्य करने की क्षमता उन लोगों में तेज गति से रहेंगी जो राहु से संबंधित काम करते हैं। यानी आप टेक्नोलॉजी, दवाई का काम, मोबाइल, गैजेट्स या किसी भी रूप से इंटरनेट से संबंधित अगर आप कोई ऐप चलाते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु इसका ही कारक है, वाणी का काम, मार्केटिंग का काम, कोई सेल्स का काम करते हैं, तो उनके लिए समय बहुत उत्तम साबित होगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत बिना ना राहु आपको फल देने वाला, ना शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है फल देने वाला, क्योंकि तीसरे घर का शनि मेहनत करवाता है। अगर आपने इस समय मेहनत कर ली तो आगे आने वाले 7 महीने चौंका देने वाले खुलासे होंगे और आपके जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी बूस्ट को लेके आएंगे। और आपने जो पिछले 7.5 साल में खोया है उससे चौंक ना पाओगे। 6ठे भाव में 3 ग्रह, गुरु तो आपके 6ठे भाव में बैठे रहेंगे। गुरु का बल लेके इनकी पंचम दृष्टि आपके जो है 10वें घर में रहेगी। तो मकर राशि वालों के जो व्यापार है, कारोबार है, नौकरी है, कोई पेशावर है, कोई प्रोफेशनली है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनमें तरक्की के योग है। आगे आने वाले जून, जुलाई और अगस्त का माह में आपको प्रमोशन हो सकती है, तरक्की हो सकती है, आपके जीवन में नया पड़ाव, नई उन्नति, कोई अचीवमेंट आपको मिल सकता है। मगर ध्यान रखें, काम करें, ईमानदारी से करें। मकर राशि वाले कभी कभी शॉर्ट टर्म कोर्स का दिमाग में उनके आता है, क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म का कारक है, मगर राहु क्या है, उनको कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिकें देता है। अब शॉर्ट ट्रिकें से क्या होता है कि अगर आपने मान के चलिए कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपने कहीं रिश्वत ले ली, तो वह रिश्वत आपकी कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब कर सकती है। तो आपको काम करना है तो अपने काम से प्यार करें, अपनी काम से दिल लगी नहीं करें। कोई भी काम करें तो उसे मन, भाव, प्रेम से करेंगे
तो उसमें भी आपको जो है प्रभु अवश्य तरक्की देगा। तो कई उन्नति हो सकती है, अवार्ड, अचीवमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये 4 महीने में अवश्य होंगे। 13 जुलाई सन 2025 से शनि हो जाएंगे वक्री, और ये 28 नवंबर सन 2025 तक वक्री रहेंगे। अभी शनि कहाँ है? आपके तीसरे घर में, तो ये धन भाव पे तीसरे घर में और लगन में, यानी 3 घरों को घेरेंगे और उस पर दृष्टिगत जो है अपना प्रभाव डालेंगे। शनि को न्याय, दुख, कष्ट, परेशानी, ये नेगेटिव रूप में इसका जो है नेगेटिव फल माना गया है। अब पॉजिटिव में क्या है, तो बड़ी जमीन का कारक, गाड़ी का कारक, बड़े वाहन का कारक, बड़ी अचीवमेंट का कारक, जीवन में शख्सियत, मंत्री पद, पॉलिटिक्स, बड़ा उद्योगपति, बड़ा जो है ज्ञानी, विज्ञानी, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनर, या आप बहुत बड़े जो है इन्फ्लुएंसर हैं, टीवी शोज में जाते हैं, या आप मोबाइल इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि शनिवत राहु और मंगलवत केतु। शनि का स्वभाव राहु की तरह है, मंगल का स्वभाव केतु की तरह है। तो अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। मगर 13 जुलाई सन 2025 से जब शनि वक्री होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दुर्घटना से बचना है। अगर आप जो है ड्रिंक लेते हैं, ड्रिंक ऑफ ड्राइव करते हैं, मकर राशि वाले शराब पीते हैं, तो आपको शराब, मांसाहार से दूर रखना पड़ेगा, तब आपको शनि महाराज तरक्की देंगे। और आप अगर ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक जो है गाड़ी चलानी है। ड्रिंक एंड ड्राइव पी के बिल्कुल वाहन नहीं चलाना है, और आपको शराब तो पीनी नहीं। तीसरी बात निकलती है पारिवारिक। तो पारिवारिक मसले अब आपके सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको पारिवारिक मसले सामने आएंगे और चौंका के भी रख देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी रट्टे फसाद फजीयत हैं, परिवार के हिस्से बंटवारे और जमीन जायदाद वाले काम हैं, उनको बैठ के सोच समझ के ठंडे दिमाग से करना है। परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बनने नहीं देना है। उससे क्या होगा, उससे अगर आप शांति का माहौल रखे, सुकून से और उनसे प्रेम से बात करेंगे, तो आपके मसले सुलझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ शनि वक्री आवेश, क्रोध दिखाएगा, गुस्सा दिलवाएगा, आपकी वाणी को खराब कर सकता है, तो आपके काम बने बनाए बिगड़ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है। देखो, खून के रिश्ते हैं, बंटवारे की स्थिति है, बैठ के बात करिए, सोच समझ के बात करिए, अपने ग्रहों पे काम करिए। कहीं ना कहीं ग्रह क्या करते हैं, देखो 2 मिनट की गुस्सा क्या करती है, काम बिगाड़ देती है। तो आपको क्या करना है, जबान पे कंट्रोल करना है अपने वर्क प्लेस में, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं। तो आपको अगर अपने जीवन में लंबा समय तक आपको काम कारोबार चलाना है, तो अपने कामों में शांति सुकून से काम करना पड़ेगा। तीसरी बात निकलती है छठे भाव के बृहस्पति की। तो ये छठा भाव का जो बृहस्पति है पूरे वर्ष आपको लाभ देता रहेगा। हालांकि छठे भाव में बैठा हुआ है, मगर इनकी जो दृष्टि है उसमें अमृत है। तो आपको रोग, ऋण, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। आपका जो वर्क प्लेस है उसमें तरक्की मिलेगी, अवार्ड, अचीवमेंट, उन्नति, नई जॉब मिल सकती है, नया व्यापार खोल सकते हैं। क्योंकि इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10वें घर में, समसप्तक दृष्टि है वह 12वें घर में, और जो है देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वह तीसरे घर में पड़ेगी। तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, सगाई, रोका, मंगनी, आपके घर में जन्मदिन पार्टियां ये होगी, घर में कथा, मांगलिक कार्यक्रम, या आप कहीं मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, मंदिर देवालय के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये पूरे जो जून से लेकर दिसंबर तक का माह है, इसमें आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। इसमें 28 नवंबर सन 2025 के बाद तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि यहाँ फिर मार्गी हो जाएंगे। तो यही मकर राशि वालों की चौंका देने वाली स्थिति रहेगी आपके जीवन में। आपको कहीं ना कहीं कुछ सावधानियां बरतनी है, कहीं ना कहीं सावधानियां बरत के आप काम करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। और शनि के उपाय करते रहिए, जर जोरू जमी के सिद्धांतों का पालन करिए। मेरी और वीडियोस भी हैं, उसमें भी मैंने जर जोरू जमी के सिद्धांत बताए हैं। मांसाहार और क्या कहते हैं, शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इससे कोशिश करिए कि अपने को दूरी बना लें। शुद्ध शाकाहारी रहिए, मेडिटेशन करिए, सवेरे जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, और परिवार में बना के चलिए। अपने कामों को बनाने के लिए आपको मीठा बोलना पड़ेगा, घर और परिवार और बाहर में, तभी आपके जीवन में बड़ी तरक्की के जो है रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जबान से ही आपकी जिंदगी में फतेह आप हासिल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन के जो 7 महीने हैं ये आपको अचीवमेंट देंगे, चौंका देंगे,
और आपकी आने वाली 7 पुस्तकों की कड़ी मजबूत करेंगे और आपके जीवन में आपका झंडा बुलंद करेंगे। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए।